नमस्कार दोस्तों बातें तो बड़ी बड़ी हो रही थी कि ऐसा लग रहा है कि पूरा सिविलाइजेशन नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा लग रहा था कि न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने वाला है। लेकिन फाइनली आज जब मैं सुबह उठा तो पता चला कि यूएस ने कुछ बातें मानी है, कुछ ईरान ने मानी है, और 2 हफ्ते का जो सीज फायर है वो यहाँ पर लग गया, युद्ध विराम। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही नाजुक स्थिति है। ऐसा नहीं है कि वॉर पूरी तरह से खत्म हो गया है, कुछ भी हो सकता है आगे। आप सभी के मन में कई सवाल आ रहे होंगे कि हुआ क्या एग्जैक्टली, यूएस और ईरान कौन सी बातों को लेकर मान गए, अब आगे बातचीत कहां होगी, कौन से बेसिस पर होगी, कौन कौन सी चीजों को लेकर होगी, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। ईरान ने विक्ट्री डिक्लेयर किया है क्योंकि यूएस के साथ सीज फायर हो गया। और ध्यान रखिएगा, यहां पर जो एग्रेसर कंट्री था वो कौन था? वो था अमेरिका, इजराइल। तो अगर एक प्रकार से जो एग्रेसर है और उसका एम क्या था कि ईरान में रिजीम को हटाओ, खत्म करो, क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। एंड दैट इज वाई ईरान ने यहां पर विक्ट्री डिक्लेयर की है और 2 हफ्ते का युद्ध विराम लगा है जो कि अभी फोर्स में रहेगा। फॉर्मल नेगोशिएशंस बेसिकली इस्लामाबाद में स्टार्ट होंगे 10 अप्रैल से, फ्राइडे से जो है इस्लामाबाद में बातचीत स्टार्ट होगी दोनों देशों के बीच में। क्योंकि आपने देखा भी होगा, कल जो है ईरान ने अपना जो डायरेक्ट बातचीत है उसको कट ऑफ कर दिया था अमेरिका के साथ, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप बातें कर रहे थे कि हम सिविलाइजेशन को खत्म कर देंगे। और साथ ही साथ जो सीज फायर है वो टेम्पररी है, कंडीशनल है, ये फाइनल पीस डील नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो दिस मीन्स कि इट इज अ पॉज इन द वॉर, नॉट द एंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, पहले थोड़ा सा यहां पर यह देख लीजिए कि आखिरकार सीज फायर की नौबत क्यों आई। क्योंकि जब से यूएस और ईरान ने मिलकर, यूएस और इजराइल ने जिस तरह से ईरान के ऊपर अटैक किया, इसकी वजह से काफी कुछ हुआ है। ईरान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह से उसको तबाह किया गया है, और उसके बाद ईरान ने भी रिटेलिएट किया। पूरा का पूरा जो इंपैक्ट है वो गल्फ कंट्रीज को झेलना पड़ा। मतलब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इस पूरे वॉर में वो यहां पर फंसेंगे। लेकिन ईरान ने यहां पर यह दिखा दिया कि देखो, अगर अमेरिका के पास कई सारे जो स्ट्रैटेजीज हैं, तो ईरान ने भी वो स्ट्रैटेजीज बना के रखे हैं कि किस तरह से यूएस के ऊपर हमला करना है। वो डायरेक्टली उनके मेन लैंड पर तो हमला नहीं कर सकता, बहुत दूर है, लेकिन इन सारी चीजों के थ्रू, चाहे बैलिस्टिक मिसाइल है, ड्रोन्स है, अपने प्रॉक्सीज को इन्वॉल्व कर दिया, चाहे वो लेबनान में है, इराक और सीरिया के अंदर है, वो सब भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए थे। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये नाजुक स्थिति इसलिए आ गई थी क्योंकि पिछले 1-2 दिन से ट्रंप ने डेडलाइन दे दिया था, फाइनल अल्टीमेटम, और कहा था कि होल सिविलाइजेशन विल डाई। और ये ग्लोबल क्यों हो गया? देखो, क्या होता है ना कि पूरे दुनिया में कहीं पर भी वॉर होता है तो आज जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, जिस तरह से सप्लाई चेन कनेक्टेड है, तो वो अपने आप में ग्लोबल बन जाता है। लेकिन स्पेशली ये वाला वॉर ग्लोबल इसलिए बन गया बिकॉज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इतना सारा जो एनर्जी है, चाहे वो एलपीजी हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, वो वहां से पास होता है। एंड आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए थे, $120 तक पहुंच रहा था। लेकिन जैसे ये सीज फायर अनाउंस होता है, आप देखिए धड़ाम से $110 से नीचे गिरकर $95 के भी नीचे आ गया है। और अगर चीजें यहां से पॉजिटिव होती गई तो वापस से क्रूड ऑयल जो है वो $90, $80 उसके नीचे आ सकता है। लेकिन अब असली सवाल यह आता है कि यह सीज फायर एग्रीमेंट एग्जैक्टली है क्या। देखो, 2 हफ्ते के लिए सीज फायर है, 15 दिनों के लिए, कंडीशनल है और रिवर्सिबल है। अगर चीजें नहीं मानी गई, वापस से वॉर स्टार्ट हो जाएगा, ये चीज है। और यहां पर मीडिएटर बेसिकली पाकिस्तान सामने आया है। मतलब अगली जो बातचीत है वो इस्लामाबाद में होगी 10 अप्रैल से। इसमें कंडीशंस क्या हैं? देखो, ईरान ने जो ऑयल पासेज है हॉर्मुज के थ्रू, उसको अभी के लिए अलाउ कर दिया है। ईरान ने यह कहा है कि जब तक सीज फायर है, जब तक चीजें नहीं हो जाती डिसाइड, हम फिर भी ऑयल को अलाउ करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो जा सकता है। एंड यूएस विल हॉल्ट मेजर मिलिट्री स्ट्राइक। और देखो, ईरान यही चाहता था, ईरान चाहता था कि जो यूएस और इजराइल है वो पूरी तरह से, नॉट जस्ट इन इजराइल बट ऑल्सो इन लेबनान और एनीवेयर एल्स जहां पर ईरान के प्रॉक्सीज हैं, हर तरफ यूएस और इजराइल यहां पर अपना जो वॉर है, जो अटैक है, उसको खत्म कर दें। एंड बोथ साइड विल अवॉइड एस्केलेशन, एंटर नेगोशिएशंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी कोई ट्रस्ट नहीं है, ये टेम्पररी रिस्ट्रेंट है जो कि आप कह सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है ना कि इस्लामाबाद में जब बातचीत स्टार्ट होगी तो यहां पर तेहरान ने बेसिकली, ईरान ने क्या किया, 10 पॉइंट का प्रपोजल भेजा। ये कहा कि अगर हम इन सारी चीजों को लेकर बातचीत करेंगे जो कि दोनों साइड्स के लिए एक्सेप्टेबल होगा, तब यहां पर ये सीज फायर लगेगा। अब ये 10 पॉइंट है क्या, इसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कंप्लीट सिसेशन ऑफ द वॉर इन इराक
लेबनान एंड यमन। मतलब जहां जहां पर ईरान के प्रॉक्सीज हैं वहां पर वॉर को खत्म करो। कंप्लीट एंड परमानेंट सीसेशन ऑफ द वॉर ऑन ईरान, और ऑब्वियस सी बात है ईरान के ऊपर भी विथ नो टाइम लिमिट यहां पर आपको स्ट्राइक खत्म करना होगा। एंडिंग ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन इन देयर एंटायरिटी, मतलब पूरी तरह से यूएस और इजराइल ये कंडीशंस नहीं रख सकते कि हम यहां पर वॉर करेंगे और यहां पर नहीं करेंगे। आपको एंटायरिटी में पूरे के पूरे रीजन में वॉर को खत्म करना होगा। फिर इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन किया जाएगा, जो कि ईरान ने कहा है कि हाँ ओपन करना है। फिर इसके अलावा एस्टैब्लिशिंग अ प्रोटोकॉल एंड कंडीशंस टू एंश्योर फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ नेविगेशन, क्योंकि पूरा का पूरा मामला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर आ गया था। आप सोच के देखिए, वॉर स्टार्ट होने के पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन था, वॉर होने चल रहा था, तो सारा एम ये हो गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे ओपन किया जाए। खैर जो भी है, ट्रम्प की पागलपंती कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ये सारी चीजें हो रही थी। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को किस तरह से जो सिक्योरिटी है, फ्रीडम है नेविगेशन के लिए, वो इंश्योर करना होगा, इसको लेकर बातचीत होगी। फिर इसके अलावा फुल पेमेंट ऑफ कंपनसेशन। देखो ईरान अपनी बातें रखेगा, जब इस्लामाबाद में बातचीत स्टार्ट होगी तो ईरान अपनी बातें रखेगा कि फुल पेमेंट और कंपनसेशन जो है रिकंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि ईरान को जो नुकसान हुआ है ना, देखिए वॉर के अंदर कोई ऐसा नहीं होता है कि किसी की कंप्लीट जीत हो गई या फिर किसी की एकदम हार हो गई, नुकसान होता ही होता है। अब क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, वो तो बहुत रिच है, उनके पास पैसा अच्छा खासा वापस से बिल्ड कर सकते हैं। व्हाट अबाउट ईरान? ईरान में जिस तरह से यहाँ पर पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करने की कोशिश की गई है, जिस तरह से अर्बन एरियाज पर अटैक किया गया है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, रिबिल्ड करने के लिए पता नहीं कितने पैसे चाहिए होंगे और कितना साल लगेगा। तो उसका फुल कंपनसेशन ईरान चाहता है, वो बातें होंगी, उसमें देखना होगा कि यूएस क्या करता है, किस तरह का कॉम्पनसेशन देता है, नहीं देता है। फिर इसके अलावा फुल कमिटमेंट टू लिफ्टिंग सैंक्शन। देखो ये ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान क्योंकि अब फ्रंट फुट पर खेल रहा है, ईरान अब ये चाहेगा कि जो भी सैंक्शंस उसके ऊपर लगे हुए थे उसको पूरी तरह से हटाया जाए, ताकि ईरान अपना जो व्यापार है, ट्रेड है, वो बाकी देशों के साथ रिज्यूम कर सके। अब उसके बाद भारत भी अपना जो ऑयल है वो ईरान से खरीद सकेगा। फिर इसके अलावा रिलीज ऑफ ईरानियन फंड्स। यहां पर अमेरिका ने जिस तरह से ईरान के एसेट्स को फ्रीज किया हुआ इंटरनेशनली, तो उसको रिलीज किया जाए। इसके अलावा ईरान फुल्ली कमिट्स टू नॉट सीकिंग पोजेशन ऑफ एनी न्यूक्लियर वेपन। ईरान ने कहा है कि हाँ हम इस पर बातचीत करेंगे और हम भी नहीं चाहते कि यहां पर कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास हो। एंड इमीडिएट सीज फायर टेक्स इफेक्ट। मतलब ईरान ने कहा कि ये सारी चीजें अगर हो जाती हैं, कि अगर इन पर लेकर बातचीत होगा, ट्रंप एग्री करेंगे, तो यहां पर सीज फायर होगा। और ऐसा लगता है कि क्योंकि ट्रंप ने एग्री किया इन सारी चीजों को लेकर कि हम इस पर बातचीत करेंगे इस्लामाबाद में, दैट इज वाई ये सीज फायर हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है समझना। अब क्वेश्चन ये है कि ईरान ने विक्ट्री क्यों डिक्लेयर कर दी? ईरान ने तो कह दिया कि देखो ये विक्ट्री है, ये मिलिट्री डोमिनेंस आप नहीं कह सकते, लेकिन ये स्ट्रैटेजिक सक्सेस है। कैसे? नैरेटिव क्या होता है ना, कि ईरान ने प्रेजेंट किया कि उसने वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री से फाइट किया है, दुनिया की सबसे महाशक्तिशाली आप कह लीजिए, उसको नेगोशिएट करने पर मजबूर किया है। मैटर इसलिए करता है क्योंकि इसकी वजह से ईरान की जो आईआरजीसी है, वहाँ की जो रिजीम है, उसको बड़ा बूस्ट मिलेगा। इंटरनल यूनिटी स्ट्रेंथ होगी ईरान की, वेस्टर्न नैरेटिव को काउंटर वो कर सकेंगे। ये बहुत बड़ी बात है ईरान के लिए। फिर इसके अलावा नेगोशिएशन एडवांटेज। मैंने आपको क्या बोला कि ईरान ने 10 पॉइंट का पीस प्लान रखा, जिसको अमेरिका ने एक्सेप्ट किया कि हम इस पर बातचीत करेंगे। तो यहां पर एजेंडा सेट कौन कर रहा है? ईरान कर रहा है। वो पावर ईरान के पास आ गई है। फिर इसके अलावा ईरान ने विक्ट्री इसलिए डिक्लेयर किया है बिकॉज ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल। मतलब यहां पर ईरान ने यह दिखा दिया कि कल के डेट में अगर फिर से कुछ होता है तो उसके पास वो पावर है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को वो ब्लॉक कर सकता है। पूरी दुनिया यहां पर वापस से संकट में आ सकती है। एंड सर्वाइवल अगेंस्ट प्रेशर। डोनाल्ड ट्रंप का क्या एम था कि यहां पर रिजीम को खत्म करो। वो डेडलाइन सेट कर रहे थे, धमकी दे रहे थे रिटालिएशन की, सिविलाइजेशन खत्म होगा। उसके बावजूद ईरान ने रिजीम कोलैप्स से बचाया, रेसिस्ट किया। और एसिमेट्रिक वॉरफेयर में क्या होता है ना, सर्वाइवल इज इक्वल्स टू विक्ट्री। मैंने आपको क्या बोला कि यहां पर ईरान जो है वो छोटा देश है अमेरिका के सामने, तो उसके सामने अगर आप कर रहे हो ना ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर जो है, उसमें अगर आप सर्वाइव कर जा रहे हो, वो अपने आप में विक्ट्री होती है। खैर यहां पर क्वेश्चन ये भी आता है कि अमेरिका क्यों माना, ट्रंप क्यों माने? देखो इकोनॉमिक प्रेशर, जिस तरह का दबाव होगा ना ट्रंप पे, वो शायद ही कोई समझ सकता है। मतलब ट्रंप ने सोचा नहीं होगा कि इस तरह की सिचुएशन कभी आएगी। अब ये आ गई है तो गल्फ कंट्रीज दबाव डाल रहे होंगे, ऑयल के प्राइसेस सर्ज हो गए हैं, मिड टर्म इलेक्शन होना है अमेरिका में। वो क्या करते हैं, अगर ये वॉर जिस तरह से हुआ और ज्यादा खिंचता, प्रॉब्लम होती, तो पूरी की पूरी वाइप आउट हो जाती मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी, जो ट्रंप की पार्टी है।
तो मार्केट डिस्टेबलाइज हुआ है, काफी कुछ यहाँ पर हो रहा है। फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पर जो सेंसेक्स है वो अचानक से अब रिकवर किया, आज 3 से 4% जो है वो बढ़ा है। जब से वॉर स्टार्ट हुआ लगातार ये नीचे ही गिरता जा रहा था और अब जाकर थोड़ा सा यहाँ पर आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो वाइडर वॉर का खतरा था, मतलब आप समझिए मिडिल ईस्ट में तो पूरा फैल ही चुका था, गल्फ कंट्रीज जो हैं वो अटैक में ऑलरेडी आ चुके थे। क्या इसके बाद अब वापस से चाइना, रशिया, बाकी के भी देश आते तो इसकी वजह से वाइडर वॉर में कन्वर्ट हो जाता। मिलिट्री रियलिटी यह है कि ईरान ने मिसाइल, ड्रोन, प्रॉक्सी फोर्सेस का इस्तेमाल किया है। रिजल्ट ये निकला कि कोई क्विक विक्ट्री पॉसिबल नहीं थी ट्रंप के लिए। मतलब ईरान ने जिस तरह से किया ना, ट्रंप को ये बात समझ में आ गई कि वापस से ही हमें अफगानिस्तान और वियतनाम नहीं बनाना है। वियतनाम और अफगानिस्तान बनेगा तो ईरान को, यूएस को बहुत बड़ा लॉस होगा। सो दैट इज वाई अमेरिका एग्रीड फॉर सीज फायर। और लास्ट में क्वेश्चन ये आता है कि ये सीज फायर इतना फ्रेजाइल क्यों है। देखो बहुत सारे इश्यूज अभी अनरिजॉल्व हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम कह लीजिए, सैंक्शन रिमूवल का टाइमलाइन ले लीजिए, यूएस ट्रूप कब विड्रॉ करेंगे, होर्मुज पर कंट्रोल वापस से कब आएगा, इजराइल का रोल यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि इस पूरे डील के अंदर इजराइल कहीं नजर नहीं आ रहा। अब मान लो अगर कोई डील हो जाती है, चीजें हो जाती हैं और इजराइल जो है वो वापस से थोड़ा बहुत अटैक कर देता है तो चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। ऑल्दो इजराइल का भी कहना है कि हम कुछ नहीं करने वाले। अब ग्राउंड रियलिटी यह है कि मिलिट्री फोर्सेज अभी भी डिप्लॉयड है, प्रॉक्सी ग्रुप्स एक्टिव हैं, ईरान भी एकदम हाई अलर्ट पर है। लेट्स सी अब आगे यहां से क्या होता है। बट आई होप कि जो भी डाउट्स थे सीज फायर को लेकर, जो भी आपके मन में सवाल थे वो समझ में आ गए होंगे और भी इसको लेकर हम बात करेंगे। चलिए आगे बताऊंगा अगले वाले वीडियोस में। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ईरान के अंदर एक माउंटेन है माउंट दमावन, क्या बता सकते हो एग्जैक्टली है क्या? ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। और आज से ही हमारा जो नया बैच है 2027 का ये स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलता है, 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है, प्रीलिम्स क्रैक करने पर पूरा फुल रिफंड कर दिया जाता है। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, इस फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।